सियासत का खेल, किस्मत का फेल और महाराष्ट्र की कुर्सी का सस्पेंस ऐसा कि हर दिन कहानी नई। लेकिन सवाल वही कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का महाराज, किसके नाम पर लगेगी फाइनल मोहर। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल जितना सीधा है, जवाब उतना ही मुश्किल, क्योंकि सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले रास्ते में अभी कई ब्रेकर हैं। महाराष्ट्र की जनता अपना फैसला सुना चुकी है, हफ्ता बीत चुका है, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है। बीजेपी ने 132 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में जीत तो दर्ज की, लेकिन सीएम फेस पर फैसला नहीं हो सका है। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे जरूर है, लेकिन बीजेपी का इतिहास देखते हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि अब दिल्ली की सियासी गलियों में कानाफूसी शुरू हो गई है, जो कुछ और इशारा कर रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा, 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके एक मजे हुए खिलाड़ी और बीजेपी का मजबूत आधार। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक हुई, लेकिन फडणवीस के नाम पर कोई मुहर नहीं लगी। हाँ, इतना जरूर कहा गया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, क्योंकि शिंदे सरेंडर कर चुके हैं और इस वक्त अपने गांव में हैं। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी पहले सीएम का नाम तय कर ले, फिर सरकार गठन पर चर्चा होगी। शुक्रवार को भी पूरे दिन विधायकों को नेता चुनने के लिए कोई बुलावा नहीं आया, जिसके बाद अब बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई नया चेहरा पेश किए जाने के कयास लगाए जाने लगे हैं। पहला नाम है चंद्रशेखर बावनकुले, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष, एक ताकतवर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खास, जो तेली समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदर्भ क्षेत्र में बीजेपी का बड़ा चेहरा, फडणवीस सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। विदर्भ का तेली समाज यानी दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग बावनकुले की वजह से बीजेपी के करीब है। लेकिन सवाल ये कि क्या विदर्भ से आने वाला एक ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। दूसरा नाम है मुरलीधर मोहोल, पुणे से पहली बार सांसद और मोदी सरकार में राज्य मंत्री। मराठा समुदाय का युवा चेहरा बीजेपी के भविष्य की सोच को दर्शाता है। 3 दशक से बीजेपी के साथ पुणे के मेयर रह चुके हैं, लेकिन क्या एक नए चेहरे पर बीजेपी इतना बड़ा दांव खेलेगी। हालांकि बीजेपी हाईकमान ने कई बार ऐसे फैसले लेकर लोगों को चौंकाया है। तो अब सवाल यही है, क्या फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई नया चेहरा सामने आएगा। राजनीति की ये बाजी सिर्फ कुर्सी की नहीं, बल्कि रणनीति की भी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज है, लेकिन तस्वीर अभी धुंधली है। क्या बीजेपी एक बड़ा दांव खेलेगी या फिर फडणवीस का नाम ही तय होगा। इन सवालों के जवाब के लिए नजरें टिकी है दिल्ली और मुंबई के बीच की सियासी रसाकशी पर।